ये मंत्री है। ओहो, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। जनता स्वागत तो कर रही है। अरे सुनो, धिक्कार ऐसे मंत्री पे, स्वागत करिए। थू ऐसे मंत्री पे, 10,000 के झूठे वादे करके 10 लाख का गरीबों का मकान तोड़ रहे हो। कोई आदमी पता नहीं कैसे कोई अतिक्रम पे ये आए हैं। ये झूठ के इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बेईमानी से मंत्री बने हुए हैं ये सम्राट चौधरी। हाँ, बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया। अरे गृह मंत्री बना दिया उनको, चाहे गृह मंत्री बना दिया, मिल गया। और गृह मंत्री चढ़ी बार भी है, प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं बेईमानी से। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? मैं तो नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। मैंने तो नहीं कहा, इतिहास में गवाह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो आपका प्रधानमंत्री, वो भी आप बेईमानी से बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन की वाराणसी की आज जांच करा लो, हारे हुए हैं प्रधानमंत्री। इससे बेहतर काम करेंगे सम्राट ओ, चौधरी। कहाँ करेंगे? कानून व्यवस्था संभालेंगे सर। 20 साल तो किया नहीं, अब क्या करेंगे? 20 साल तो बर्बाद कर दिया। अब लोगों को अंधकार में जीने की ओर कर रहे हो, लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। तुम्हारे जैसे दुष्ट कोई नहीं होंगे, तुम अत्याचार कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। जुल्म की भी इंतहा होती है, लेकिन आप बेईमान बेशर्म लोगों को ना, आप सोचते हो कि लोगों सामने ले लिया, अपना मतलब निकाल लिया, अब जो करे 5 साल में जो चाहे करो, मनमर्जी करो। लेकिन सुनो, इस देश का संविधान है, छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। सम्राट चौधरी करे, एक को नहीं छोड़ेंगे भाई। अरे आरजेडी की संविधान कह रहा है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे बेईमानों को। संविधान की जो प्रक्रिया चलेगी, इनको नहीं छोड़ेगा बेईमानों को। के दायरे में तो वो कानून कोई संविधान के दायरे में ये काम नहीं कर रहे। संविधान के दायरे में बुलडोजर, अब सुन लीजिए, सम्राट चौधरी नहीं सुन लीजिए, एकदम लोगों के घर जाके बुलडोजर के मकान तोड़ दोगे, उसकी प्रक्रिया तोड़े सर, वो अतिक्रमण है। अरे क्यों पहले घर बना लेंगे? अरे कोई नोटिस दो को बताओ, प्रक्रिया चलती है। अच्छा, वो अच्छा चल रहा है, वाह भाई वाह। उसका घर भी अपना अतिक्रमण होगा सम्राट चौधरी का। हाँ, मैं आपको वही भी बता दूं, आंख में खुलासा कर रहा हूँ, उसका घर भी अतिक्रमण में है। फिर उसका भी घर टूटेगा। तो तोड़े ना अपने घर, पहले घर से शुरुआत करें। अच्छा, आप ये कह रहे सिर्फ गरीबों का घर टूट रहा है? गरीबों कोई नहीं, सिर्फ ये गरीबों का तोड़ रहे हैं, जो बेचारे लड़ाई नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, पैसा खर्च, वो दिन भर अपनी मजदूरी करेंगे, मजदूरी लाएंगे घर पे, रोटी रोजी के लिए देखेंगे या इनसे लड़ते रहेंगे। उन्होंने पेट पालना, गरीब अपना पेट पालेगा, मजदूरी करेगा, 500 लेगा। तो जनता कह रही है कि 10-10 हजार दे दिया, हमारा 10 लाख का मकान तोड़ दिया। बिहार की जनता ये बता, उनको ठगा ना, ठगा गया। अब उनको पता लग गया, राहुल जी ठीक कहते थे, तेजस्वी जी ठीक कहते थे, इनकी बातों को नहीं माना, अब अत्याचार हो रहा है। लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। अत्याचार फिर भी नहीं। सरकार बदला ले रही है। सरकार ये तो बदले लेने वाली है, ये तो काम करती नहीं ठीक कोई काम, ये बदले लेने वाली सरकार है, ये बदला लेती है सरकार। ये सरकार कोई काम नहीं करेगी, रोजगार नहीं देगी, महंगाई दूर नहीं करेगी, रोजगार कुछ नहीं देगा। कोई नीतीश कुमार को तो दिखना चाहिए ना, वो उसको नहीं दिखा। गलत हो रहा था, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वो अंधकार में ले जा रहे हैं बिहार को, अंधकार में। बिहार में अब अंधकार है, अंधकार। बिहार भविष्य की नहीं करेगा, वहीं जहाँ को क्या एक्शन लेना चाहिए? उनको एक्शन लेना चाहिए, हटा देना जनता के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा? हाँ, बच्चों के ना, बिहार की जनता ने उसको जिताया ना, तो बिहार की जनता पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो इस्तीफा देना। भाई ये जुल्म मैं नहीं सहूँगा, जिन लोगों ने जिताया को जी, मैं ये जुल्म नहीं सहूँगा। मैं बुलडोजर अपने बिहार की जनता पे नहीं चलने दूंगा। आए ना लेटे आगे। लेकिन इतना दिन से 20 सालों से नीतीश कुमार के अंदर कानून व्यवस्था था, कभी बुलडोजर नहीं चला। सम्राट चौधरी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय, कौन सी कानून व्यवस्था? ये कानून व्यवस्था को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग गैर कानूनी काम तो से कर रहे हैं। ये अभी जो इलेक्शन हुआ सारा गैर कानूनी हुआ। कोई ऐसा कौन सा आ गया, ऐसा कौन सा इन्होंने काम कर दिया कि पूरा मैंडेट इनको मिल जाएगा? आखिरी सवाल चिराग पासवान को लेकर ये है कि दलितों पे बुलडोजर चल रहा है, पासवान समाज पे भी बुलडोजर चल रहा है, चिराग पासवान खामोश से चुप है, एकदम डरपोक है चिराग पासवान। हाँ, डरपोक। मोदी जी का हनुमान। अरे डरपोक कमजोर, हनुमान जी तो कहाँ से बूटी लेके आए थे राम भक्तों लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए? पहाड़ उठा लाए थे, संजीवनी बूटी नहीं मिली, पहाड़ उठा लाए थे। ये तो क्या कर रहे हैं, काहे का हनुमान? हनुमान गलत काम करेगा, गरीबों को घर तोड़ेगा, हैं, गरीबों को घर तोड़ेगा हनुमान। अरे आपने आपको हनुमान क्यों कहते हो? भगवान का नाम क्यों बदनाम करो? आप निर्जल लोग हो, आप संविधान को नहीं मानते, आप पापी लोग हो, आप भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? क्या चिराग पासवान में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने समाज के लिए, अपने गरीबों के लिए जो है मोदी जी से कम गुहारी लगा दे, कम से कम माफी मांगे? अब इन पे बुलडोजर मत चलाइए। अब वोट ले लिया है ना, तब कौन पूछने वाला है? चिराग कौन पूछना? वोट ले लिए, अब उसने अपनी मंत्री पद की रहना, मंत्री रहना, उसने लोगों को जो मर्जी कुछ कर लो, कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि ये सारे डरपोक। पासवान समाज लोग भी, दलित लोग भी क्यों नहीं इनके घर को घेर लेते हैं भाई? प्रोटेस्ट करें ना सर, गरीब आदमी को ये गोली मार देंगे। वो कहते थे ना बुलेट संविधान है। अरे सुन लीजिए ना, मोदी कहते बुलेट ट्रेन आई, बुलेट ट्रेन नहीं, बुलेट चल रही है। बुलेट ट्रेन नहीं चल रही, बुलेट बिहार में बुलेट चल रही है। मार दो,
गरीब आदमी अगर मर गया तो एक आदमी कमाने वाला क्या करेगा? ये तो कभी आंसू गैस गोले इलाज दागते तो हैं। सम्राट चौधरी कर रहे अरे हैं। कोई इलाज चौधरी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? गरीबों पर लाठी चार्ज करो, आंसू गैस के गोले दाग दो, यही करेगा? गरीब आदमी मजदूरी देखे या क्या देखेगा? समझ गए? ये वो अपनी मजदूरी देखेगा, पेट भरना है, ये चीज़ है उनको। तो इसलिए आप इनके भरोसा नहीं कर सकते, ये लोग ऐसे ही हैं, ये कुछ नहीं कर सकते।